जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो निधिध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है, जब तक शांति नहीं प्राप्त होती तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी न माने। हे रामचंद्र जी, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान न उपजे तब तक आत्मपरायण हो रहे, अभ्यास और यत्न करो। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है। फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो। जब आत्मपरायण होंगे तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। उस पद के प्राप्त होने का उपाय यह है कि सच्शास्त्रों से जो विशेषण सुने हो उसको समझकर बारंबार उसका अभ्यास करें। दृश्य से उपरत हो, उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने। इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्मविश्लेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ही ज्ञानी कहलाता है। काल बोले, हे मुनीश्वर, ईश्वर की माया महा आश्चर्य रूप है, जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमान को भी मोह करती है। तो मूर्खों की बात ही क्या। हमारा क्रोध आपदा का कारण नहीं था। इस पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है और वही आधि भौतिक हो भासता है। और जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त होता है। जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों से स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत ना पड़े तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घकाल का स्वप्न है।
जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक के स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। यह सब जगत काल अविद्या से भासता है। यह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है, अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। जितने दृश्य पदार्थ हैं उनकी इच्छा ना उपजे और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्ति हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 158। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। वह संसार समुद्र से पार हो गया है। जिसके संसार की वासना और अहंता नष्ट हुई है उनकी मूर्ति देखने भर को भासित होती है। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा ही बंधन है। जब इच्छा का अभाव हो तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जीव संसार का सत्य जानता है और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, संसार कुछ बना नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। सब ही ब्रह्म है। उस परमात्मा में जो परिचिन्न अहंता उत्पन्न हुई है वही उपाधि है। हे रामचंद्र जी, बुद्धि आदि जितने दृश्य है ये जिसको अपने में स्वाद नहीं देते और जो आकाश की तरह निसंग रहता है उसको संत मुक्त रूप कहते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अहंता अविचार से उपजी है और विचार करने से असत्य हो जाती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में अहंता दुख देती है। इससे तुम निरहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली अहम अभिमान से रहित चेष्टा करती है, वैसे ही तुम भी निरहंकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य हो जाएगा। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं, वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित तुम्हारी चेष्टा होगी। अहंता ही दुख है। जब अहंता का नाश होता है
तब शांत होता है। निर्मल और अनामय पद को जीव प्राप्त होता है, जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सबका अपना रूप है। उसमें न कोई सुख है, न दुख है, न कोई इंद्रियों का विषय है। वह परम शांत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण है। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो वह असत्वापादक है, और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो वह आभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण अज्ञानी को होता है और आभानापादक आवरण जिज्ञासु को है, पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं होते। इससे वह निरावरण शांत रूप आकाशवत निर्मल और निरावलंब होता है। किसी गुण तत्व के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है। द्वैत कुछ नहीं रहता। सब आत्मरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे तब अहम या इच्छा फुरने में भी ब्रह्म सत्ता भासित होगी। हे रामचंद्र जी, यह संवित सदा प्रकाश रूप चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश है उनके विरोधी भी है। जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तम रूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर और किसी और न लगना। हे रामचंद्र जी, सब दृश्य मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा कल्पित हो, जब तुम जाग कर देखोगे तब सबका अभाव हो जाएगा। जैसे बंध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा, क्योंकि वह है ही नहीं। ब्रह्मात्र स्वप्न किनाई अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होती, वैसे यह आत्म स्वरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। सब अहम मम देह इंद्रियादिक भी ज्ञान मात्र है। दृश्य कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब ऐसे निश्चय करोगे
तब विगत शोक और मोह से भी रहित होंगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं तैसे ही आत्मा में दृश्य उठता है, वह उसका रूप है, और जो भिन्न भासित हो वह मिथ्या है। सब सृष्टि इस मनुष्य के हृदय में स्थित है, पर अज्ञान से बाहर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना रूप होती है, परंतु निद्रा दोष से बाहर जान पड़ती है, और जब जागता है तब अपना स्वरूप भासित होता है। वैसे ही जागृत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव में भासित होती है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है? जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गऊ के पग को समुद्र सदृश अपार और दुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और कौन मूर्ख है? अनुभव में स्थित होना गऊ के पग के गड्ढे को लांघने की तरह ही सुगम है। जो कोई और पदार्थ को पाने की इच्छा करेगा तो उनमें व्यवधान है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है उनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, तो स्वर्ग आदि की इच्छा कैसे हो? मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासित होते हैं। उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। हे राघव, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं, इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है, और ये दोनों मिथ्या है। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है। ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश के सींग की और वंध्या के पुत्र की तरह मिथ्या प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं। तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य रूप भासित होता है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, पर हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं होती। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं अर्थात जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे रामचंद्र जी, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं, और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में
हम नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। अपने स्वभाव में स्थित होना परम कल्याण है और पर स्वभाव में स्थित होना दुख है। हे रामचंद्र जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और न साधने का नाम बंधन है। हे रामचंद्र जी, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतः अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो, न जगत है, सब ब्रह्मात्र है और मृग तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसा जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे रामचंद्र जी, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है उसका स्वभाव रूपी सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष भोगों की तृष्णा देख पड़ती है तो भी भीतर वासना जाती रहती है और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर से वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है। अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है, इनको ब्रह्मरूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्मरूप क्या है यह भी सुनो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, इससे आत्मस्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है, इनका भाव भी नहीं रहता, तुर्यावस्था में स्थित होता है। जब जीव तुर्यातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और
परम कल्याण स्वरूप सत्ता समान पद को प्राप्त होता है, जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूं। सब जगत भी ब्रह्म रूप है। मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं। मेरा परिचिन्न अहंकार नष्ट हो गया है, इससे मैं निरअहंकार पद में स्थित हूं। जब तुम ऐसे होकर स्थित होंगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम भी शोभित होंगे। हे राम, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी सुनो। प्रथम धन और ग्रह का बंधन है, दूसरा भोग की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है। जिसको इन तीनों की वासना होती है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है, बांधव दृढ़ बंधन रूप है और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इससे इस वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। यह संसार ब्रह्मात्र है, इसकी वासना करना व्यर्थ है। इसको सत्य न जानना। यह जो तुमको संग और मिलाप प्रतीत होता है, सो ऐसा है जैसे बैठे हुए स्मरण आवे कि मैं अमुक से मिला था, तो उसकी वह प्रतिमा प्रत्यक्ष हृदय में भासित होती है। जैसे संकल्प से मन में नगर रच लिया तो उसमें मनुष्य आदि के चित्र भासित होने लगते हैं, वैसे ही इस जगत को भी जानो। हे रामचंद्र जी, तुम, मैं और यह जगत ब्रह्मात्र और संकल्प नगर के समान है। जैसे भविष्य नगर की रचना है, वैसे ही यह जगत है। कर्ता, क्रिया और कर्म जो भासित होते हैं वे ब्रह्मात्र है। केवल आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। आत्मरूपी आकाश में यह जगत पुतलियों के समान है और संकल्प से ही प्रत्यक्ष हुआ है। वास्तव में केवल शांत रूप आत्म तत्व है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है उनको आत्म तत्व ही भासित होता है, और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। पर आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म रूप दिखाई देता है। यही ज्ञान का लक्षण है। ज्यों ज्यों ज्ञान कला उदय होती है, त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण हो जाती है, और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा नहीं रहती। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।